नमस्कार साथियों, साहित्यिक संवर्धन मंच नामक चैनल पर आज एक बार पुनः आपका स्वागत और अभिनंदन। हम इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के जो 10वीं क्लास का पाठ्यक्रम है उसमें हिंदी विषय का 11वां अध्याय ईदगाह नामक कहानी, जिनके लेखक मुंशी प्रेमचंद है, का अध्ययन करेंगे। और यह कहानी एक प्रकार से बाल मनोविज्ञान का प्रतिनिधित्व उदाहरण है और इसमें किस प्रकार से बच्चों का मनोविज्ञान काम करता है और किस प्रकार से अभाव व्यक्ति में समझदारी लाती है या समझ पैदा कर सकता है। हामिद के चरित्र से उसका भी अंकन होता है और मैं समझता हूँ यह सिर्फ 10वीं क्लास के बच्चों के पाठ्यक्रम के निर्धारण से नहीं बल्कि सब लोगों के या हम सबके जीवन में इस प्रकार की कहानी को उतार करके उनके अनुभव को ढाल करके जीवन को किस प्रकार से रम्य और भव्य बनाया जा सकता है, इसकी मनोरम झांकी हामिद और उनके साथी जो भी है, सम्मी है, चाहे मोहसिन है, महमूद है या माँ है, उनकी दादी माँ, इनके पात्रों के माध्यम से एक अच्छे तरीके से और ग्रामीण परिवेश, और वो भी मुसलमानों का ग्रामीण परिवेश जहाँ ईदगाह जैसा पावन पर्व हो और उस जलसे में किस प्रकार का आयोजन किया जाता है, इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। चलिए पहले तो हम कहानी में जो पाठ है उस पाठ परिचय को देखेंगे। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करने वाली प्रतिनिधि कहानी है। ये पूरी की पूरी पंक्ति सार गर्भित है कि ईदगाह कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की है और बाल मनोविज्ञान को चरितार्थ करती है, क्योंकि इसमें छोटे प्रश्न भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, व्याख्यापरक भी आते हैं और इसके अलावा आपके कई सारे प्रश्न आते हैं। तो उसमें शुरुआती जो भी पाठ परिचय होता है उसमें हर एक चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इस कहानी में ईद जैसे महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बनाकर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। अभाव जो है वो उम्र से पूर्व बच्चों में कैसे बड़े जैसों समझदारी पैदा कर देता है, यह इस कहानी में हामिद के चरित्र से साफ जाहिर होता है। एक हामिद पात्र है, उसका चरित्र सारी चीज़ों को कि अभाव किस प्रकार से समझदारी लाता है, किस प्रकार से हमारे जीवन का अभाव है वही हमारे जीवन में समझदारी को ला सकता है, इसका चित्रण इसमें है। मेले में हामिद अपनी हर इच्छा पर संयम रखने में विजयी होता है। साथ ही रुस्तम हिंद चिमटे के माध्यम से प्रेमचंद ने श्रम के सौंदर्य और महत्व को भी रेखा अंकित किया है। चिमटा जिसको हामिद खरीदता है अपनी दादी माँ के लिए, और उन्होंने किस प्रकार से अपने तर्कों से रुस्तम हिंद साबित कर दिया और श्रम का सौंदर्य और महत्व को भी इस चिमटे के माध्यम से या इस कहानी के माध्यम से समझाया गया है या उसके महत्व को भी रेखा अंकित करवाया गया है। चित्रात्मक भाषा की दृष्टि से भी यह कहानी अनूठी है। चलिए अब शुरू करते हैं इस कहानी को। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है, ये महत्वपूर्ण है। रमज़ान महीना मुसलमानों का एक पवित्रतम त्यौहार, रमज़ान के महीनों में ईद आती है और कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। यानी कि जब हमारा पवित्र त्यौहार आता है, हमारा पवित्र पर्व आता है, तो प्रकृति का प्रत्येक उपादान हमें उतना ही पवित्र और उतना ही मनोरम लगता है जितना हमारा त्यौहार होता है। इसलिए उस ग्रामीण समुदाय में, उस मुस्लिम ग्रामीण समुदाय में रमज़ान के महीने इस प्रकृति की हर चीज़ आनंदमयी लगती है, मनोरम लगती है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बेलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते वक्त दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, दोपहर के पहले लौटना,
असंभव है। यानी कि हमारा जो नित्य कर्म है, वो वर्ग, वो समुदाय, वो ग्रामीण लोग उस काम को पहले ही करना ठीक समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ईदगाह में जाने के बाद में हो सकता है दोपहर या उससे ज़्यादा वक्त लगे, तो इसलिए अपना निर्धारित काम समय से पहले करना ही ठीक समझते हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रसन्नता अगर देखें तो बच्चों में है, और बच्चों में भी हामिद को ज़्यादा प्रसन्नता है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बुड्ढों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बच्चों को लगता है कि ईद आ ही गई है तो हमें ईदगाह जाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा आतुरता भी बच्चों में देखने को मिलती है। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन, सेवैये के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयाँ खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। बदहवास यानी कि होश हवास खोया हुआ जिसका होता है, उसको आप बदहवास कहते हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल लें तो ये सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। ये बच्चे हैं, छोटी छोटी जो रकम है उन्होंने संजो करके रखी, उनसे काफ़ी प्रश्न है। लगता है कि बाज़ार में जाने के बाद में खूब सारी मिठाइयाँ लेंगे, खिलौने लेंगे और भी अनेक प्रकार की चीज़ें लेंगे। महमूद गिनता है 1 2 10 12, ये पात्र है, महमूद एक पात्र हो गया, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे है। इन्हीं अनगिनती पैसा में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रश्न है हामिद। देखिए बच्चे सबसे ज़्यादा प्रश्न, और उन बच्चों में हमें सबसे ज़्यादा अगर किसी के चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही है तो हमारा मुख्य पात्र हामिद है, वो सबसे ज़्यादा प्रश्न है। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है, कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही रह सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। कहने का मतलब हमारे हामिद अनाथ है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है, यानी कि वो अपने दादी माँ अमीना के साथ रहता है। उतना ही प्रश्न है, उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसलिए हामिद प्रश्न है। और ये एक प्रकार से छोटे बच्चे कई दफ़ा दुर्भाग्य से उनके माता और पिता नहीं होते हैं, अनाथ हो जाते हैं, तो उन बच्चों की कल्पनाओं को पंख देने के लिए परिवारजन उन्हें इस प्रकार से ढांढस बंधाते हैं, और यही भ्रांत हामिद के भी है। आशा तो बड़ी चीज़ है, फिर बच्चों की आशा, ये आशा को सबसे ज़्यादा बलवती बताया गया है इस पंक्ति के माध्यम से। उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है, हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रश्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामत लेकर आएगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मैमून, मोहसिन, नूरे और शम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। ये चार जो पात्र आए हैं, ये हामिद के साथ साथ में ईदगाह कहानी को गति प्रदान करने का भी काम करते हैं। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। निगोड़ी का मतलब निर्दयी। इस घर में उसका काम नहीं,
लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब, क्योंकि वो तो मासूम है। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। यानी कि हामिद, इतना ज़्यादा प्रश्न है इस ईद को लेकर के, चाहे उन पर विपत्ति का अंबर ही क्यों ना पड़े, लेकिन उसकी जो चितवन, उनकी जो प्रसन्नता आनंद भरी है, वो उन सबको तबाह कर रख देगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा खुशी तो हामिद के चेहरे पर झलक रही है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले जाने दें? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी। लेकिन यहाँ सेवैया कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए। लेकिन कल गवालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। यानी कि पैसे के संसाधन के अभाव में एक घर के परिवार के मुखिया के ऊपर किस प्रकार से गुजरती है, वो अमीना के दिल पर गुजर रही है। उसका पूरा का पूरा चित्रण इधर या अभी चल रहा है, जिन्हें हम सुन रहे हैं। सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता किस किस से मुंह चुराएगी। और मुंह क्यों चुराएं? साल भर का त्यौहार है। जिंदगी खैरियत से रहें, उनकी तकदीर भी तो उसी के हाथ में। बच्चे को खुदा सलामत रखें, ये दिन भी कट जाएंगे। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतने धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की 4 दीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फरलांग पर है, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया है। इस प्रकार से ईदगाह जाने की तैयारी या जो मेला निकलता है वो रवाना हो गया और बाजार की ओर चला गया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगीं। ये अदालत है, यह कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं है जी, बड़े बड़े आदमी है। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अभी तक पढ़ने जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। यह बच्चों की बाल चेतनाएं या बाल चेष्टाएं या बाल मनोविज्ञान है। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी के। रोज मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है, या मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूंछों दाढ़ी वाले। और मैमें भी खेलती है। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क ना जाए। महमूद ने कहा,
हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे। अल्लाह कसम। मोहसिन बोला, अम्मी मनो आटा पीस डालती हैं, जरा सा बेट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। ये मोहसिन बोलता है, महमूद लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं सकती। मोहसिन उसका जवाब देता है, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी तो अम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उन्हें न पा सका। सच। आगे चले। हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी क्योंकि रमज़ान और ईद का जलसा। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, देखो न, एक एक दुकान पर मनु होगी। मनु यानी कि मण, 40 किलो जो होता है उसको हम मण कहते हैं। रात को जिनात आकर खरीद ले जाते हैं। अबा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है। बिल्कुल ऐसे ही रुपए, यानी कि जैसा हम प्रयोग में लाते हैं वैसे के वैसे वो जिनात रुपए दे करके मिठाई को खरीद करके जाता है। हामिद को यकीन नहीं आया, ऐसे रुपए जिनात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिनात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहें चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें रोक नहीं सकते। जनाब आप है किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी। जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में भी घुस जाए। ये बाल मनोविज्ञान कितना प्रगाढ़ है इस कहानी से दृष्टिगत हो रहा है। हामिद कहता है कि लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूं। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात है। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था, 30 दिन हैरान हुए, कहीं नहीं मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। जहान यानी कि संसार। अब उसकी समझ में आया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सामान है। आगे चले। ये पुलिस लाइन है, यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेटन 5-4 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरियां हो जाए। देखिए आगे। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब भी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। देखिए यहाँ इस प्रकरण के माध्यम से भ्रष्टाचार किस सीमा तक है, मुंशी प्रेमचंद ने इस चीज़ को इधर रेखांकित कर दिया है, एक कांस्टेबल या एक पुलिस लाइन का वृतांत ला करके। आगे देखिए। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम। मैंने एक बार पूछा कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से लाते हैं। हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोलें, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। बाकी अफसर तो खूब सारे हैं, फ़ायदे या मंच या रास्ते खूब सारे पड़े हैं कि पैसे लूट करके न जाने एक दिन में कितने सारे पैदा कर दिए जाएं। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं।
मोहसिन उनकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद है, लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई। सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। हामिद 150 तो 50 से ज़्यादा होते हैं, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50 कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वाले लोगों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे। सभी की दिलों में उमंग। ग्रामीणों का यह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था। विपन्नता कहते हैं गरीबी को। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। और हमारा हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। यानी कि उनका ध्यान पूरी तरह से नई नई चीज़ें अचरज से लबरेज थी, तो उनका ध्यान उधर चला जाता, पीछे आने वाले साधनों की ओर भी ध्यान नहीं दे पाते थे। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजिम भी नहीं है, नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, जहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। या वजू का अर्थ है कि नमाज पढ़ने से या इबादत करने से पहले जो हाथ खंगाले या धोए जाते हैं उनको वजू कहा जाता है। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता है। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। यानी कि ईद के समय सजदे में सिर किस प्रकार से या ऊंच नीच का भेद किस प्रकार से मिट जाता है, उसकी वानगी यहाँ प्रस्तुत की गई है। चलिए फिर आगे। नमाज खत्म हो गई है, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का ये दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और शमी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो है उसके पास। कितने? 3 ही पैसे तो उसके पास है। इसका मतलब हामिद के पास में सिर्फ 3 पैसे है। अपने कोष का 1/3 जरा से चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। तो यहाँ जो महमूद है
वो आपके सिपाही को लेता है। दोनों या सभी पात्रों के जो खिलौने लिए जाते हैं उनको हमें याद रखना होगा, क्योंकि छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। और मोहसिन को जो है भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रश्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उंडेला ही चाहता है। ये मशक प्राचीन काल में प्रयुक्त होता था और वर्तमान में इसका दिखना बहुत कम पड़ गया है, यानी कि आजकल मशक का प्रयोग नहीं होता है। और जो तीसरा पात्र है, नूरे को वकील से प्रेम है। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन को भिश्ती अच्छा लगता है और नूरे वकील को लेता है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिर है या बहस। इसका अर्थ आ गया कि ये चले आ रही हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे है। इतने महंगे खिलौने वे कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक फेर देगा। फ़ौरन अंग्रेजी का शब्द है जिनको हम तुरंत से समझते हैं। नूरे कहता है, और मेरा वकील खूब मुफ्त में लड़ेगा। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी ही के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन फिर भी ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। अब आपके खिलौने के बाद में मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है, क्योंकि उनके पास मात्र 3 पैसे हैं। न तो उन्होंने खिलौने लिए, न ही मिठाई ली है। अब आगे के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन ये जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे, शम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, नाराज हो जाता है। आगे चलिए। मोहसिन कहता है, अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? शम्मी, 3 ही पैसे तो है, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद बोलता है, मिठाई कौन बड़ी नेमत है। नेमत का मतलब कौन सी बड़ी चीज़ है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी है। मोहसिन प्रतिवाद करता है, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद बोलता है, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे पास सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो ये हमें ललचा ललचा करके खाएगा। अब मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं और तब हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। और ध्यान रखना साथियों, कहानी का जो एक प्रकार से ट्विस्ट या जो बदलाव आता है कि अभाव किस प्रकार से छोटी उम्र में भी समझदारी ला देता है, वो मुख्य बिंदु यहाँ से शुरू होता है कि जब लोहे की दुकान पर बच्चों के प्रति या बच्चों के दिमाग में किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं, लेकिन हमारी कहानी का मुख्य पात्र हामिद वहीं जा कर के रुकता है जहाँ पर बच्चों को उन चीज़ों को लेकर के अट्रैक्शन नहीं,
लेकिन हामिद अपनी दादी माँ या अमीना के लिए चिमटा जो लेता है वो वहीं लेता है जहाँ पर बच्चों का आकर्षण नहीं है। ये कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट या बदलाव वाला बिंदु है। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला देती हैं। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं, सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी, उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी है, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। ये बाल कल्पना का सुंदर चित्रण द्रष्टव्य है। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है। आगे देखिए, यहाँ तक पढ़ने के बाद कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद जो मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौनों और खाएं मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी ही, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्ती के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। ये सारे के सारे हामिद के द्वंद्व चलते हैं जिनका प्रस्तुतिकरण हुआ है। यह नहीं कि एक पैसे के रेवड़ियाँ ले ली तो चिढ़ा चिढ़ा करके खाने लगें, सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है, हंसें मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटे कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देकर कहा तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है क्यों नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं कि पैसे का है, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, यानी कि पहली मर्तबा जब चिमटे की कीमत पूछी जाती है तो वो दुकानदार हामिद को 6 पैसे उस चिमटे की कीमत बताता है। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। ऊपर थोड़ा देख लीजिएगा कि हामिद ने चिमटा है जो उसको 6 पैसे तो कीमत बताई, जबकि हकीकत में उन्होंने 3 पैसे देकर के चिमटे को खरीदा है। छोटा प्रश्न अगर पूछा जाए तो इस चीज़ को भी हम ध्यान रखें। मोहसिन ने हंसकर कहा ये चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भस्ती जमीन पर गिरा तो सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बच्चों की। महमूद बोला तो ये चिमटा कोई खिलौना है। हामिद जवाब देता है खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई।
हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाएं, वे मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की और उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। ढबढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। चलिए आगे देखिए। थोड़ा पाठ बड़ा है लेकिन अच्छा पाठ है, ज़रूर पूरा करेंगे। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, यानी कि हामिद की ओर चला गया। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। किसके पास? हामिद के पास में न्याय और नीति दोनों साथ में है। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाएं, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं। मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल देगा। यानी कि अब चिमटे के ताकत या चिमटे की कीमत के संदर्भ में एक दूसरे से चर्चा की जाती है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगा कर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? यानी कि इस चिमटे को कौन पकड़ने आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ा कर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। महमूद को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुरी कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिश्ती लोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने समी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवाय और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे,
तो जाकर उन्हें ज़मीन पर गिरा कर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी। कानून के पेट में, कानून को पेट में डालने वाली बात जो हामिद ने कही थी वो इन बच्चों में छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेलचा कनकोआ किसी गंडे वाले कनकोए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया, अर्थात अपनी तर्कों से, अपनी तर्क शक्ति से, और चिमटे को एक प्रकार से रुस्तम हिंद सिद्ध करने में सफल हो गया। और बच्चों के उस तर्क वितर्क में हामिद ने मैदान मार लिया कहने का भावार्थ हामिद जीत गया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, शमी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक था वह हामिद को भी मिला। और उन्होंने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे से ही रंग जमा लिया, अर्थात इन 3 पैसों में वो खिलौना लेता है या दूसरी कोई चीज़ लेता है तब तो उसकी कीमत नहीं थी, लेकिन हमारा हामिद चिमटा ले लेता है। खिलौनों का क्यों भरोसा, टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद कहता है दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा ज़रूर कहेगे कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतना खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देख कर के खुश होगी। निश्चित रूप से ये सीधी सी बात है कि उनकी माँ या उनकी दादी अमीना जितनी प्रसन्न होगी दूसरों के खिलौनों को देख करके उनकी माताएं या उनकी दादी माताएं प्रसन्न नहीं होगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों का इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने हामिद को साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद कृपा को कहते हैं, प्रसाद महल को कहते हैं। चिमटे की कृपा थी कि महमूद ने उनको केले खिलाए। आगे देखिए आप। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। और ऐसे करते करते जो मोहसिन का बिस्ती है उनका इंतकाल हो गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठा के अनुकूल होता है और वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। उसकी मर्यादा का विचार तो रखना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलाना शुरू कर दिया। अदालतों में खस की टटियाँ खस घास होती है।
हमारे राजस्थान की बात करें तो धौलपुर और सवाई माधोपुर या टोंक या भरतपुर वहाँ खस पाई जाती हैं। तो इस प्रकार की टटियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो, कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी जाएगी। डाल गई यानी कि वो लकड़ियां हैं वो जला दी गई रोटियां सेकने के लिए। अबरा महमूद का सिपाही, उसकी चर्चा हम करें। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपने पैरों चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया जाता है टांग जो है जवाब दे जाती है। शल्य क्रिया असफल हुई, तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरच दिया जाता है। अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जा सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए, यानी कि महमूद, मोहसिन, शमी, नूरे, उनके खिलौनों की जो कहानी या कथा थी वो हमने पढ़ ली। अब हम हमारे मुख्य पात्र हामिद की ओर उन्मुख होते हैं। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने उसे लिया। कितनी अच्छी बात। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चों में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वह भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। वहाँ पर भी उसे अपनी बुढ़िया की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, यानी कि उनका मन प्रसन्न हो गया। और अब एक विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, यानी कि कितनी परिपक्वता उस बालक में आई है। और उस दादी माँ जो पहले तो समझती थी कि चिमटा ला करके इन्होंने गलत किया, और इस प्रकार से ये बड़ा पार्ट बताया गया है। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। और इसके साथ ही हमारा ईदगाह नामक जो पाठ या ईदगाह नामक मुंशी प्रेमचंद की कहानी है और ख़त्म होती है।
आप मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी के पात्र, जिसमें हामिद है, दादी अमीना है, मोहसिन है, महमूद है, नूरे है, शमी है, चौधरी कायम अली है, इस प्रकार के जितने भी पात्र आए हैं उनके संदर्भ में उनके वार्तालाप को एक प्रकार से जोड़ करके पाठ को समझने का प्रयास करें। बहुत ही सरल पाठ है, इसके प्रश्न तो किए ही जा सकते हैं। हम समझते हैं इस पाठ को हम हमारे जीवन में भी उतार सकते हैं। जिसने भी इस अध्याय को या इस प्रकरण को पढ़ा और समझा उनको भी, और जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर और उसका बेल आइकन दबा दें, ताकि आप और आपके अलावा जो भी साथी हैं उनको भी शेयर करें। एक अच्छी कहानी जिसकी पहुंच अपने सब साथियों तक बने, अपने सब साधकों और विद्यार्थियों तक बने, तब बेहतर होगा, इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। अब लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।